टोनी स्टार्क, जिसे हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, एक बेहद फेमस और अमीर बिजनेसमैन था। वह स्टार्क इंडस्ट्रीज नाम की एक बड़ी कंपनी का मालिक था जो हथियार और टेक्नोलॉजी बनाती थी। टोनी का दिमाग बहुत तेज था और वह एक जीनियस, इंजीनियर और इनोवेटर था। आयरन मैन की पहली मूवी 2008 में बनी थी, जो मार्वल की सबसे पहली मूवी थी। इसमें दिखाया गया कि टोनी स्टार्क की जिंदगी शुरू में बहुत आरामदायक और ऐशो आराम वाली थी। उसके पिता हॉवर्ड स्टार्क भी एक महान साइंटिस्ट और बिजनेसमैन थे। टोनी ने छोटी उम्र में ही बेहद सी तकनीकी चीज़ें बनानी शुरू कर दी थीं। उसने अपनी पढ़ाई MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की और कम उम्र में ही कंपनी का जिम्मा संभाल लिया। एक दिन जब टोनी एक विदेशी यात्रा पर था, तब आतंकवादियों ने उसे किडनैप कर लिया। उन्होंने टोनी को मजबूर किया कि वह उनके लिए खतरनाक हथियार बनाए। लेकिन टोनी ने अपनी जान बचाने के लिए एक खास सूट बनाया जो उसे दुश्मनों से बचा सके। इस सूट की मदद से वह वहां से भागने में सफल रहा। इस हादसे के बाद टोनी की सोच बदल गई। उसने फैसला किया कि वह अब हथियार नहीं बनाएगा, बल्कि अपनी कंपनी का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करेगा। लास्ट में पता चला कि टोनी के अंकल गलत काम कर रहे थे और टोनी के अंकल ने ही टोनी स्टार्क को विदेश यात्रा के दौरान किडनैप और मरने की कोशिश की थी। टोनी स्टार्क जब अपने अंकल के पास गया, उस वक्त दोनों के पास एक एक आयरन सूट था, लेकिन टोनी के अंकल के पास ज़्यादा शक्तिशाली सूट था। पर टोनी के अंकल ये भूल गए थे कि आयरन सूट बनाया ही टोनी स्टार्क ने था। टोनी स्टार्क को उस आयरन सूट की कमजोरी पता थी, जिसका फायदा उठाकर टोनी ने अपने अंकल को हरा दिया। फिर टोनी ने अपने आयरन सूट को और भी शक्तिशाली और एडवांस्ड बनाया। इस सूट में फ्लाइट टेक्नोलॉजी, हथियार और बहुत से सुरक्षा फीचर्स थे। आयरन मैन 2 2010 में टोनी स्टार्क अपनी पहचान को सार्वजनिक करने के बाद कई चुनौतियों का सामना करता है। अमेरिकी सरकार उसे दबाव डालती है कि वह अपना आयरन मैन सूट उन्हें सौंप दे, क्योंकि वे इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। इस बीच टोनी का सामना इवान वैंको से होता है, जो आयरन मैन को नष्ट करने की योजना बनाता है। टोनी को अपने पुराने दोस्त जेम्स रोडी के साथ मिलकर एक नई तकनीक विकसित करने की आवश्यकता होती है। फिल्म में नताशा रोमनॉफ, ब्लैक विडो की भी एंट्री होती है, जो टोनी की मदद करती है और उसकी टीम का हिस्सा बनती है। टोनी ने और सुपर हीरोज के साथ मिलकर एवेंजर्स टीम बनाई। इस टीम में कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई जैसे शक्तिशाली लोग थे। एवेंजर्स का मकसद था कि वे एक साथ मिलकर दुनिया को खतरों से बचा सकें। टोनी ने अपनी तकनीक और सूट से हमेशा टीम की मदद की और कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया को बचाया। आयरन मैन के रूप में उसने न सिर्फ आतंकवादियों से बल्कि कई खतरनाक विलेन जैसे लोकी को भी हराया था। आयरन मैन 3 2013 में टोनी स्टार्क अतीत और आयरन मैन के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष करता है। न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद वह चिंता और PTSD, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा है, जिससे उसे अपनी सुरक्षा और दुनिया की रक्षा को लेकर असुरक्षा महसूस होती है। इसी दौरान मैंड्रिन नामक एक आतंकवादी उभरता है जो विनाशकारी हमले करता है। टोनी को अपने सूट और तकनीक पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से इस खतरे का सामना करना पड़ता है। अंत में वह खुद को साबित करता है कि वह बिना सूट के भी एक सच्चा हीरो है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्ट्रॉन बनाने का प्रयास करते हैं ताकि दुनिया को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन अल्ट्रॉन का उद्देश्य मानवता को खतरे में डालना होता है। वह अपने विकास के बाद यह मानता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए उसे मानवता को नष्ट करना होगा। अल्ट्रॉन अपनी सेना के साथ मिलकर दुनिया में आतंक फैलाता है। इस खतरे को रोकने के लिए एवेंजर्स टीम एकजुट होती है, जिसमें कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई शामिल होते हैं। वे मिलकर अल्ट्रॉन और उसके योजनाओं का मुकाबला करते हैं। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में एवेंजर्स के सदस्यों के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न होते हैं। सरकार एक अधिनियम पेश करती है जिसके तहत सुपर हीरोज को रजिस्टर करना होगा और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना होगा। टोनी स्टार्क, आयरन मैन, इस अधिनियम का समर्थन करता है, जबकि स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका, इसका विरोध करता है क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विश्वास करता है। इस विवाद के कारण टीम दो हिस्सों में बंट जाती है, आयरन मैन की टीम और कैप्टन अमेरिका की टीम। फिल्म में संघर्ष, दोस्ती और विश्वासघात की जटिलताएं दिखती हैं, जिससे दोनों पक्षों के बीच नाटकीय और भावनात्मक मुकाबले होते हैं। टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा बलिदान तब हुआ जब थानोस नामक एक खतरनाक विलेन ने पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश की। थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से दुनिया की आधी आबादी को मिटा दिया था। टोनी और बाकी एवेंजर्स ने मिलकर समय में पीछे जाकर स्टोन्स को वापस पाने और सब कुछ ठीक करने का प्लान बनाया। आखिर में थानोस को हराने के लिए टोनी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया और स्नैप किया।
जिससे थानोस और उसकी सेना खत्म हो गई। लेकिन इस प्रक्रिया में टोनी की जान चली गई। उसकी बहादुरी और त्याग ने उसे सच्चा हीरो बना दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। टोनी स्टार्क एक इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव देखे और खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह न सिर्फ एक अमीर उद्योगपति था, बल्कि एक सच्चा हीरो भी था। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो करें।